Hello students. So today we are going to discuss some new of Gauss theorem. Gauss theorem हमें अच्छे से याद हो गई है. Gauss theorem, the flux in a closed surface defined in two manners: integration dot s or which is also equals to q upon ln. हम कुछ और एप्लीकेशंस के बारे में बात. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to an infinitely long thin plate sheet of charge. थिन क्यों है? इसकी विड्थ नहीं है. अगर विड्थ होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बजाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है. तो हमारे पास एक ये इनफाइनाइट मींस वेरी लार्ज, दिस शीट इज वेरी लार्ज और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा. ओके, सो हमने इसमें कोई सरफेस ले लिया. जरूरी नहीं कि आप ये सर्कुलर सरफेस लें, आप रेक्टेंगुलर सरफेस भी ले सकते हैं. और इस सरफेस से कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लीजिए दोनों साइड एल डिस्टेंस पे मैंने एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया साइड पूरा, और एक सरफेस ये बीच वाला हो गया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे. देखिए, ये प्लेन शीट है, पॉजिटिवली चार्ज है. ये पॉजिटिवली चार्ज इस साइड पॉजिटिवली चार्ज होगा. इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी निकलेंगी और ऐसे भी निकलेंगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों डायरेक्शन में निकलेंगी. तो हम पहले इस साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बात कर लेते हैं. इस साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से मैं क्या होगा. देखिए, ये सरफेस है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा हो गया 0. ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा हो गया 0. बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में यहाँ को है, और जो सरफेस नॉर्मल है वो कहाँ को है, ये. तो ये एंगल हो गया 90. तो हमारे पास क्या है, डी फाई को हम ई डॉट डी एस से और फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस से निकालेंगे. ई डॉट डी एस, तो ई डॉट डी एस ए के लिए, ई डॉट डी एस बी के लिए और ई डॉट डी एस सी के. ए और बी के लिए एंगल हो गया 0 और सी के लिए एंगल हो गया 90. तो ये हो गया हमारा 0. तो 0, तो ई डॉट डी एस इक्वल्स टू 2e डी एस. और इसमें पाई आर स्क्वायर आप रख सकते हो, अदरवाइज आप सीधे सीधे सरफेस को सिर्फ एस रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. जरूरी नहीं पाई आर स्क्वायर रखो, आप सरफेस को सिर्फ एस रख दो तो भी हमारा हर बार वही सरफेस आएगा. ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल आया, फ्लक्स यहाँ से निकल आया ई डॉट डी एस तीन फेसेस में 2e इंटू एस. अब हमने फॉर्मूला q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें इस q को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के बिहाफ में रख लेते हैं सिग्मा एस. सिग्मा क्या होता है हमारा, q अपॉन एस. तो सिग्मा एस, सिग्मा q इक्वल टू सिग्मा एस. तो वही देखिए, पाई आर स्क्वायर से एलिमिनेट हो जाएगा. तो आप कोई भी सरफेस रखें, सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा. एंड 2e इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. जैसे यहाँ हमारे पास ये आया 2e इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, या फिर 2e इंटू एस. और यहाँ हमने सिग्मा पाई आर स्क्वायर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिल गया. दोनों को हमने इक्वल, दोनों फ्लक्स है, दोनों को इक्वल रख लिया. तो हमारे पास क्या बन गया, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. ओके, अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट बात, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द प्लेन. अगर नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी. अगर यहीं पर ये शीट है, ये हमारी नेगेटिवली चार्ज शीट होती, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होती. ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ गॉसियन सरफेस. मैंने देखो बोला आपको, देखिए यहाँ पे भी सरफेस है और यहाँ पर भी सरफेस है. दोनों जगह सरफेस सरफेस एलिमिनेट हो जा रहा है, और इस फॉर्मूले में कहीं पर भी सरफेस नहीं है, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी है. इसका मतलब कहीं पर भी कोई भी सरफेस हो, रेक्टेंगुलर हो, आपका ट्रायंगुलर हो, कोई भी हो, क्या होगा, टोटल टोटल सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा. इफ द प्लेन शीट इज थिक, then the charge distribution will be available on both of the sides. So the charge enclosed a Gaussian surface will be twice as before. There will be the field will be twice. अगर ये शीट पतली ना होके मोटी सरफेस होती है ऐसे, है ना, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता. सॉरी, ये अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड होता, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ को बनता, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ को बनता. तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे होते क्योंकि इसकी थिकनेस है इसमें. और उसकी वजह से उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट.
ओके, इज दैट क्लियर? तो ये आपकी एक एप्लीकेशन थी, सिंगल शीट। अच्छा, यहीं पर अगर एक शीट ना हो के दो शीट हो, दोनों सेम पोलैरिटी की, उसमें क्या होगा? ये देखिए, हमारे पास तीन कंडीशन ले सकते हैं। पहली कंडीशन, दोनों शीट पॉजिटिव हो। दूसरी कंडीशन, दोनों शीट नेगेटिव हो। तीसरी कंडीशन, दोनों शीट अपोजिट पोलैरिटी की हो। ओके, तो हम पहली कंडीशन ले रहे हैं जहाँ पर ये शीट सिग्मा 1 है, ये शीट सिग्मा 2 है, दोनों सेम पोलैरिटी की है। अब इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले सिर्फ E1 को देखिए, E1 की डायरेक्शन इसमें इधर को, में इधर को, और इसी की वजह से यहाँ तक। अच्छा, और ये जो हमारा सिग्मा 2 है उसकी वजह से E2 की डायरेक्शन ये देखिए, यहाँ से इधर को, यहाँ से इधर को, और इसी की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड। जो E1 है वो इस वाली शीट की वजह से है, इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, याद रखिए। और इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट इज E1 एंड ड्यू टू दिस इज E2। इज दैट क्लियर? तो ऊपर वाली जो लाइन आपको दिख रही है पूरी E1 की लाइन है, और नीचे वाली लाइन दिख रही है आपको E2 की लाइन। अब इसमें हमारे पास तीन रीजन आते हैं। एक रीजन ये रहा, यानी इस शीट से बिल्कुल लेफ्ट साइड। एक रीजन ये है दोनों शीट्स के बीच में, और एक रीजन ये है इस शीट के बिल्कुल, दोनों शीट के बिल्कुल राइट साइड। तो पहले इस वाले में देखिए, अब हमने एक्सेस के बारे में हमको मालूम है। ये देखिए, नेगेटिव E1 हो गया, और ऐसे ही ये नेगेटिव E2 हो गया। देख लिया? तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। नेगेटिव साइन लगा लेते हैं हम, तो माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। ओके, अच्छा इस वाले बीच में देखिए, E1 पॉजिटिव की डायरेक्शन में है और E2 नेगेटिव की डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, तो ये E1 माइनस E2 हो गया, यानी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 कहाँ से आया, ये वाला फॉर्मूला। दोनों के लिए ये फॉर्मूला आएगा, यानी इस वाले के लिए जो E1 होगा वो होगा हमारे पास सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना होगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है ना, देख लिया, ये हो जाएगा। ओके, और तीसरे वाले के लिए दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो इस दोनों पॉजिटिव चार्ज शीट के ये हमारे पास आ गया। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज शीट होंगी तो उसमें भी यही होगा सेम। दोनों नेगेटिव चार्ज शीट होंगी उसमें भी क्या होगा, इसमें बस डायरेक्शन बदल जाएगी। E2 की डायरेक्शन नेगेटिव के लिए यहाँ को हो जाएगी, यहाँ से यहाँ को, यहाँ से भी नेगेटिव के लिए। हाँ, याद रखिएगा, इसका डायरेक्शन, इसकी साइन वो चेंज कर देता हूँ। देखिए मैं ग्रीन पेन से क्या होगा, अगर ये नेगेटिवली चार्ज शीट है, क्या रहेगा, नेगेटिवली चार्ज शीट में E1 यहाँ को होगा, ये E1, ये सब E1 है, ये सब E1 एक ही डायरेक्शन, और E2 भी कहाँ को होगा, तो हुआ कुछ नहीं, ये वाला, इस वाले थर्ड रीजन में यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और फर्स्ट रीजन में यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी सब डायरेक्शन सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा, फॉर्मूला भी सेम रहेगा, और डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम रहेगी। इज दैट क्लियर? नाउ बोथ शीट्स आर इन अपोजिट पोलैरिटी। ये पोलैरिटी, ये सिग्मा 1 पॉजिटिव हो गया, और जो सिग्मा 2 है वो हमारा नेगेटिव हो गया। तो सेम बात, चीज बिल्कुल वही है। E1 इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड E2 इक्वल्स टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। बट क्या होगा, इनके दोनों के डायरेक्शन के पे डिपेंड हो जाएगा। देखिए E1 की वही डायरेक्शन है, इधर से इधर को, इधर से इधर को, इधर से इधर पूरा। और E2 की डायरेक्शन देखिए, E2 की तरफ दिख रहा है, नेगेटिव ये इधर की तरफ, ये E2 इधर को होगा। फर्स्ट रीजन में E1 इधर को है, E2 इधर को है, तो E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2 जो आपको लगे, एक साइन नेगेटिव आ जाएगा। इस वाले में क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। देखिए इसकी डायरेक्शन भी इधर को है और इसकी डायरेक्शन भी इधर को है, दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए, और इस वाले में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, E1 हमारा E2 से बड़ा है, इसलिए हमने E1 माइनस E2 करा है हर बार। तो ये E1 नेगेटिव हो जाएगा, तो वैल्यू इसके नेगेटिव आ जाएगी, डायरेक्शन इधर को है इसकी। क्लियर?
दिस बाय द टू अपोजिट पोलैरिटी। अच्छा, यहीं पर अगर ये दो की दो प्लेट्स की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल हो, दोनों इक्वल हो जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम अभी अभी हम कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे। देखिए, दोनों हैं बिल्कुल सेम, पीछे वाला फॉर्मूला है E1 माइनस E2 सिग्मा। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू, तो क्या हो गया, ये हो गया जीरो। ऐसे ही थर्ड वाले रीजन में भी क्या हो गया, जीरो। तो बीच वाला रीजन बचेगा, इसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, क्योंकि ये और ये इक्वल हो गए, तो टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू से टू एलिमिनेट हो गया, देन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इज दैट क्लियर? देखिए तीनों रीजन दोबारा दिखा दे रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव में समझा चुका हूँ इसमें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के लिए, और दोनों सेम अपोजिट पोलैरिटी बट इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। यही कंडीशन अगर मैं फर्स्ट वाले में लगाऊं, ये फर्स्ट वाला, अगर सिग्मा वन इक्वल सिग्मा टू हो जाएगा, तो देखिए ये वाला सिस्टम जीरो हो जाएगा, ये बीच वाला, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी। यानी अगर दोनों पोलैरिटी सेम होंगी, इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सस्टेन नहीं करेगा। अब इसको देखिए, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग चीज़ समझाता हूँ आपको मैं, ये समझ में आ गया ना? अगर ये दोनों की पोलैरिटी सेम हो गई, सिग्मा वन और सिग्मा टू इक्वल हो गए, तो क्या हो गए, सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू प्लस टू जीरो। अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर होंगे दोनों तरफ आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यहाँ भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बट यहाँ नहीं, इधर वाले बीच वाले में। इसका मतलब क्या है, देखो ये देखो, अब सपोज कर लो मेरे पास एक बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है मेरे पास, इस बॉक्स में यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। क्यों, यहाँ भी सरफेस चार्ज डेंसिटी वही है, और उस वाली प्लेट में सरफेस चार्ज डेंसिटी वही है, इस वाले सरफेस में भी वही है, इसके नीचे वाले में भी वही है, आगे वाले में भी वही है, पीछे वाले में भी वही है। इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सस्टेन नहीं करेगी, और इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। मतलब अगर आप एज्यूम करिए, आपके पास कोई एक ऐसा बॉक्स है जिसमें चारों तरफ से भयंकर बिजली है, आसमान में बिजली चमक रही है, वो एक कंडक्टिंग शेल के अंदर है, और आपने जो है नॉन कंडक्टिंग कपड़े पहने हुए हैं, आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ओके, सपोज कर लीजिए आपकी गाड़ी, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, सपोज कीजिए आपकी गाड़ी है, और अचानक से आसमान से बिजली गिरती है, और आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं, आपकी गाड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, कार के ऊपर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा का सारा चार्ज सिर्फ सरफेस में रह जाएगा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हाँ, इतना है कि उसमें पेट्रोल टैंक के में स्पार्किंग का खतरा रहता है, अदरवाइज कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि अंदर से उसमें इंसुलेशन लेयर लगी होगी। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके, ये तो हमने बात करी प्लेन शीट्स के लिए। अब बात करते हैं हम हॉलोस्फेयर या स्फेरिकल शेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों जो मैंने एप्लीकेशन आपको बताई हैं, यूनिफॉर्म वायर शीट, टू शीट्स, एंड ये स्फेरिकल शेल। तो देखिए, स्फेरिकल शेल है हमारे पास, एक शेल है हमारे पास, इसका रेडियस है r। हमने इसमें तीन जगह ले ली, एक ये जगह ले ली, एक अंदर ले लिया, ओके, सरफेस में ले लिया, और सरफेस से बाहर ले लिया। अब हम इसमें तीनों सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कितना होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं बाहरी पॉइंट है, इसमें कितना होगा, तो वो तो बहुत सिंपल है हमारे पास, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी एस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, सेम वही वाला हमारा, ठीक है। मीन्स आउटसाइड द सरफेस, सिंपल हमने फॉर्मूला रखना है, ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो हमने जैसे हमने गॉस थ्योरम से कूलम्ब लॉ निकालने में किया था, सेम वही वाला है। ओके, अच्छा, सेकंड कंडीशन, ऑन द सरफेस, ऑन द गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी के बिहाफ में करना पड़ेगा हमको। डेरिवेशन है ई डॉट डी एस टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पे सिग्मा एस आ जाएगा, तो एस से एस एलिमिनेट हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सरफेस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर? आउटसाइड हमने निकाला, इनसाइड, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने सिग्मा अपॉन। इनसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसाइड जब आप सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है,
अंदर कोई चार्ज है, तो अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा अंदर जीरो, यानी इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द स्फीयर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्लियर? इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ये मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर से कोई समझ में आया, गॉसियन सरफेस में एक स्फेरिकल शेल हॉलो है ये, इसमें आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड रहा और ऑन द सरफेस का इलेक्ट्रिक सरफेस फील्ड ये रहा, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यों होगा जीरो, क्योंकि इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं। इसके लिए ग्राफ भी बनता है, देखिए ये एक स्फेयर ले लेते हैं, यहाँ पे हम स्फेयर से जीरो से लेके आर रेडियस यानी सरफेस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो यहाँ तक ये होगा। जैसे हम सरफेस पे आएंगे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँच जाएगा सीधे मैक्सिमम, और उसके बाद उससे बाहर जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर्व बनाए। तो ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उसके ऊपर उसके लिए है, ओके, यहाँ से यहाँ तक तो फिर हाई फिर डाउन होता। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ये फर्स्ट चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। आपका एनसीईआरटी बुक है तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस स्टार्ट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रेगुलरली देते रहूँगा इसमें, उनको सॉल्व करिएगा और फिर हम मिलते हैं